आदाब नाज़रीन, जी सलाम, इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। जी हां, श्रीदेवी का जश्न खाकी आज दुबई से मुंबई लाया जाएगा। उनका जश्न खाकी आखिरी दीदार के लिए वर्सोवा में वासवानी विला में रखा जाएगा, जहां आम लोग उनके आखिरी दीदार करेंगे। उसके बाद श्रीदेवी की आखिरी रसूमात सेंटा क्रूज वेस्ट में होगी। श्रीदेवी के जश्न खाकी को दुबई से हिंदुस्तान लाने के लिए अनिल अंबानी ने अपना प्राइवेट जेट दुबई भेजा है। तो आखिरी तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जिनमें आखिर बार श्रीदेवी बेहद खुश नजर आई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन पर से किसी की भी निगाहें जो हैं वो नहीं हट रही थी। बता दें आपको कि शादी तकरीब में गई थी श्रीदेवी दुबई में, और जहां पर उनका इंतकाल हो गया। ये आखिरी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये शादी की तस्वीरें हैं जिस वक्त जश्न मनाया जा रहा था, घर में खुशी का माहौल था और सब जश्न में डूबे हुए थे, नाच गा रहे थे, खुशी थी। उसी वक्त की तस्वीरें हैं, और ये जो तस्वीर है वो श्रीदेवी के आखिरी डांस की तस्वीरें हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और बेहद खुश नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरती की मिसाल श्रीदेवी अब हम सब के बीच से जा चुकी हैं। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। चारों तरफ शोक की, गम की लहर है, और आखिरी डांस की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो इन तस्वीरों में आखिरी बात बेहद खूबसूरत नजर आई थी और बेहद ही खुश नजर आई थी। महज 54 साल की उम्र में श्रीदेवी हम सबको अलविदा कहकर चली गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर वो शादी तकरीब में शामिल होने गई थी अपने अहले खाना के यहां पर, और सभी लोग उनके खानदान के यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम फैमिली मेंबर्स हैं और बेहद ही खुशी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। नाच गाना हो रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, और आखिरी वक्त की तस्वीरें हैं, आखिरी डांस की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन हकीकत अब यही है कि श्रीदेवी हम सब के बीच से जा चुकी हैं। अब वो हम सब के बीच नहीं है। महज 54 साल की उम्र में वो हम सबको अलविदा कहकर चली गई। चारों ओर गम की लहर है, अफसोस में है, सब सोच रहे हैं, और सच कहें तो जहन में है कि आखिर ये हुआ कैसे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आखिरी तस्वीरें, बेहद खुशी भरे लम्हों की तस्वीरें, चेहरों पर खुशी है, और इस खुशी का इजहार किस तरीके से नाच गाने के जरिए किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। जश्न मनाया जा रहा था घर में, शादी तकरीब थी, और होटल में जब वो बेहोश पाई गई होटल की वॉशरूम में, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो गुजर चुकी थी। महज 54 साल की उम्र में पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी खूबसूरती की मिसाल हम सब के बीच से चली गई अलविदा कह के, और बस रह गई तो उनकी याद। और हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्रुति सरदाना है, जो कि फिल्म क्रिटिक्स हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले तो आपका। श्रुति जी, क्या अंदाजा था महज 54 साल की उम्र में इस तरह से श्रीदेवी हम सब के बीच से चली जाएंगी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद और हैरान करने वाली खबर थी जब मिली, और इस बात कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इतनी फिट रहने वाली, इतनी हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस फोकस रहने वाली श्रीदेवी, जो इतनी मेंटेन्ड है, इतनी यंग लगती थी आज भी, इस तरीके से। और संजय कपूर ने भी कहा है कि उनको कोई इस तरीके का, उनका जो हार्ट स्पेशली कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री कभी ऐसी कोई खास सामने नहीं आई।
जिससे इस तरीके का कोई अंदाजा कभी लगाया जा सकता था। तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही हैरान करने वाला रहा सबके लिए। और वो भी ऐसा एक परिवार में एक उत्सव का माहौल था जब शादी थी और इतने करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। और शादी होने के बाद 20 तारीख को शादी थी, 21 को परिवार के बाकी सब लोग जो हैं वो वापस वतन लौट चुके थे। तो श्रीदेवी वहाँ पे कुछ टाइम रुकना चाहती थी, आराम करना चाहती थी, कुछ रिलैक्स करना चाहती थी, तो वो वहाँ रुकी थी। बोनी कपूर भी अपने एक मित्र के बर्थडे पार्टी अटेंड करने वापस आ गए थे, लेकिन फिर शनिवार को वो फिर वापस दुबई पहुंचे श्रीदेवी को सरप्राइज देने, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने। और जब वो वहाँ पहुंचे तो उनने कहा कि हम डिनर पे जाएंगे, और बस वो डिनर के लिए जैसे ही तैयार होने के लिए उठी, वॉशरूम गई और वहां पर 15-20 मिनट तक जब वो बाहर नहीं निकली तो बोनी कपूर ने उन्हें पुकारा। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने देखा तो वो बाथटब में बेहोश थी, जैसा अभी तक बताया जा रहा है। और अभी उनको जब वहां के होटल की मदद से अस्पताल लेकर जाया गया तो उन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया था। तो अभी कोई ऐसा जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो ये बोल रही है कि कोई पॉइजन या ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो वो तो नहीं है। अब क्या कारण है ये अब परिवार बाद में आके डिस्क्लोज करेंगे, या जो मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तभी हम बता पाएंगे कि कारण क्या रहे। जी, लेकिन अगर हम इर्द गिर्द की बात करें, कई तरह की अफवाहें उठ रही हैं उनको लेकर के कि वो सर्जरी उन्होंने करवाई थी, इस तरह से भी हो सकता है, इसके पीछे की वजह इसको भी मानी जा सकती है, या फिर वो जवान रहने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, पिल्स लेती थी। तो क्या ऐसे में भी कुछ हकीकत हो सकती है या फिर ये सिर्फ महज अफवाहें ही हैं? देखिए, जितना हम लोग श्रीदेवी को जानते हैं तो मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इनको अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत ही सेंसिबल अभिनेत्री है वो, बहुत ही अनुभव है उनके पास जिंदगी का। और फिट जरूर रहती थी वो, तो फिट रहने के लिए वो जो अच्छे माध्यम है योगा या जिमिंग या फिर एक अच्छी डाइट, उसका सहारा लेती थी। सब जानते हैं इस बारे में। अगर वो कुछ उन्होंने सर्जरी कराई भी है तो वो एक नॉर्मल करेक्टिव सर्जरीज होती हैं जो शायद बहुत सी अभिनेत्रियां मॉडल्स आज के टाइम में करवाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई खतरनाक सर्जरी करवा ली होगी जिससे उनकी जिंदगी पर उसका असर हो गया। तो ये बात तो मानने वाली लगती नहीं है। बाकी जब तक परिवार की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आता या डॉक्टर्स की तरफ से कुछ सामने नहीं आता, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। स्तुति जी, जो आखिरी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनकी आखिरी डांस की तस्वीरें, आखिरी वक्त की तस्वीरें, उनमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वो अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं, डांस में भी वो बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। घर में एकदम जश्न का माहौल, जरा भी फिक्र, टेंशन कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो ऐसे में ऐसा हो जाना बहुत ही हैरान कर देता है। जी बिल्कुल। और उनके लिए तो एक और इससे भी ज्यादा, शादी तो एक खुशी का एक कारण था ही, उससे भी उनके पास एक बड़ी वजह खुशी की थी कि उनकी बेटी जानवी जल्दी ही डेब्यू करने वाली थी। और उसकी फिल्म धड़क का पोस्टर उन्होंने खुद अभी 2 दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे अपलोड किया था। वो बहुत क्योंकि जानवी को लेकर, उनके करियर को लेकर खुद भी बहुत कॉन्शियस थी, बहुत पॉजेसिव थी, तो बहुत ख्याल रख रही थी इस बात का कि सब चीज एकदम परफेक्ट हो, सब कुछ बिल्कुल सही हो, जिस सलीके से होना चाहिए उस सलीके से हो। तो खुद इस चीज पे उन्होंने बकायदा अपनी पूरी नजर बनाई हुई थी और जानवी को पूरा सपोर्ट था उनका। बहुत खुश थी वो इस बात से कि उनकी बेटी भी उन्हीं तरह उन्हीं की फील्ड में अब अपने लिए जगह बनाने जा रही है। तो ये तो उनके लिए एक और बड़ा कारण था। लेकिन देखिए, इसको तकदीर कहिए या क्या कहिए कि फिल्म रिलीज होने से पहले, मतलब फिल्म से पहले तक उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन अब फिल्म जब पर्दे पर आएगी तो वो उसको देखने के लिए मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अपनी बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर देखना उनका एक ख्वाब था। तो क्या हम ये कहें कि उनके जीते जी ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि मोना शौरी के साथ भी यही हुआ। जब अर्जुन कपूर की पहली फिल्म इश्कज़ादे रिलीज होने वाली थी तो उससे कुछ वक्त पहले ही उनका भी इंतकाल हो गया। और अब बिल्कुल ऐसा ही सेम श्रीदेवी के साथ हुआ। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है जो एक ही परिवार में 2 लोगों के साथ एक जैसी घटना का दोहराना, बिल्कुल बहुत बड़ा इत्तेफाक है। बिल्कुल। और अपने तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बता दें कि इसी बीच हमारे साथ अरुण बख्शी जो कि एक्टर है वो जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ सिंगर संजय ओपल भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रोड्यूसर है। उन दोनों का ही हम इस्तकबाल करते हैं। आपसे सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे बख्शी जी, क्या जरा भी अंदाजा था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि पिछले दिनों में वी हैव लॉस्ट सो मेनी ग्रेट सोल्स, जिसमें 2 नाम तो अभी जहन में आते हैं, यश चोपड़ा जी और विनोद खन्ना जी। इतने बड़े लॉस से अभी हम, और ओमपुरी जी की,
इतने बड़े लॉस से उभर ही नहीं पाए कि सबसे बड़ा लॉस आ गया। दैट वाज श्रीदेवी जी। आप देखिए ना, 54 years old, one persona, one aura, और 54 years में तकरीबन 10 साल पहले से 44 की एज होगी तो वो शी वॉज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, और पहली फिल्म 16वां बरस, तो 40-45 साल का एक्सपीरियंस। सच अ ग्रेट, सच अ लेजेंडरी, ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं जो 54 साल की उम्र में 45 साल काम करें और उसके बाद आकाश को छुएं, हर दिल में पाए जाएं। आपको लगता नहीं कि बंबई में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में हर जगह जहां जहां पर श्रीदेवी जी को माना जाता है, इज्जत की जाती है, अजीब सी उदासी छाई हुई है। मुझे याद है लास्ट फिल्म वाज मॉम, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म आई gave a call to Boni Kapoor ji and I gave a call to Shri Devi ji. अब पहली बार मैंने कॉल किया था, हम लोग कभी बहुत ही कम कॉल करते हैं, एंड शी took the compliments and with great humility. आपने देखा होगा कई शॉट्स में, कई स्निपेट्स लोग दिखा रहे हैं चैनल्स, जब भी उनकी तारीफ होती है वो शर्मा सी जाती हैं। दैट वाज द ब्यूटी, रियल ब्यूटी। बिल्कुल। भगवान करे ये इस आत्मा को शांति मिले, बिल्कुल, सुख मिले। जिसने करोड़ों दिलों को सुख दिया है, जहां भी रहे, ये भगवान की बच्ची है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं इस तकलीफ को, और किस तरीके से ये तकलीफ तमाम आंखों के जरिए, तमाम अल्फाज के जरिए बयां हो रही है। आप खुद भी देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। लगातार हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमसे बातचीत कर रहे हैं, और अब हम रुख करेंगे संजय अप्पल जी का। संजय अप्पल जी, महज 54 साल की उम्र में श्रीदेवी जी चली गई। अगर हम बात करें, उनके फैंस ये कहते हैं, उनके देवर ने ये खुद कहा कि वो काफी फिट रहती थी, किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो ऐसे में उनका जाना, इस तरह से जाना, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत बहुत दुख की बात है कि उनका जाना एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एक सारे हिंदुस्तान के लिए। मेरी एक तो कुछ मिनटों की मुलाकात अभी रिसेंटली हुई। मैं लॉन्च में एक अपना स्क्रिप्ट अपनी मूवी का तैयार करके बाहर निकला, तो मुझे बाहर बोनी कपूर साहब मिल गए लॉन्च से बाद। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं किसको इसके लिए डालूं, किसको इसके लिए डालूं। मेरी प्लानिंग थी, मैंने कहा अगर बोनी कपूर जी की जगह श्रीदेवी जी मिल जाती तो मैं उनसे डिस्कस करने की कोशिश करता। तो मैं जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतरा, तो ये होटल ली मेरिडियन की बात है, तो मुझे आगे से मॉम की प्रमोशन करने के लिए श्रीदेवी जी भी आगे से नजर आ गई। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला ये मेरा स्क्रिप्ट तैयार हो रही है मैम, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इतना हंस के मुझे बोली कि जब आपको मन करे बॉम्बे आइए और मुझे फ़ोन करके मुझे बात करिए और हम अब मिलेंगे और बैठ के डिस्कस करेंगे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली दफ़ा किसी लेडी से बात कर रहा हूँ, और वो इतने अच्छी तरीके से बात करके, इतने अच्छे बिहेवियर से बात करके ये कर सकती है। मुझे तो नहीं लगता कि वो 54 साल की थी, मुझे तो उस समय में 35-36 की लग रही थी। और उनका जाना इस फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत छोटी चीज है, इस हिंदुस्तान भी उसकी क्षति पूरी नहीं कर सकता। चलिए, बाकी भगवान उनकी दोनों बेटियों को, बोनी जी को हिम्मत दे ये दुख सहन करने का। ये बहुत दुख की घड़ी है उनकी बिटिया को, जिनकी मूवी आने वाली है। और ये घर के अंदर दूसरी बड़ी एक हादसा हो गया, जब अर्जुन कपूर जी की भी पिक्चर आने वाली थी तब ये प्रॉब्लम हो गई, उनकी मदर के साथ हो गया, अब इनकी बिटिया के साथ ऐसे हो गया। मैं इससे दुख वाली घड़ी
कपूर परिवार के लिए मेरे ख्याल से कोई बिल्कुल हम भी यही दुआ करते हैं कि खुदा उनको जन्नत बख्शे। इसी के साथ सभी गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।